नमस्कार साथियों, आनंदी का हिंद चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम किसान बिल से संबंधित तीनों एक्टों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्रों के जानकार हैं और उन्होंने बड़ी अपनी सूझबूझ के साथ हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमारे संशयों का निवारण करा है। और उन्हीं चर्चाओं में कई बार ये बातचीत हुई है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर अनलिमिटेड स्टॉक का प्रावधान रखा गया है, वो एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है और जिसका सहारा लेकर लालची तत्व अवैध मुनाफा कमा सकते हैं और देश में एक महंगाई की स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए कि एक व्यक्ति कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर सकता है और ये स्टॉक की प्रक्रिया क्या होती है और उसमें कितने प्रकार के खाद्य वस्तुओं को स्टॉक किया जा सकता है, कई इस तरह के प्रश्नों को लेकर आज हम गाजियाबाद में हंस सीड कोल्ड स्टोरेज के यहाँ आए हैं, जो कि पिछले 30 सालों से गाजियाबाद में कोल्ड स्टोरेज की सेवाओं को प्रदान कर रहा है। और आज हम उसी कोल्ड स्टोरेज के डायरेक्टर श्रीमान आशीष गर्ग जी के साथ उपस्थित हैं। आशीष जी, आपका आनंदी का हिंद चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, सबसे पहले तो हमारा सामान्य सा प्रश्न है कि ये कोल्ड स्टोरेज क्या है, होता है और ये किस तरह से वर्क करता है? कोल्ड स्टोरेज एक नॉर्मल वेयर हाउस है जी, जो कि हमें चीज़ों को ठंडा रख के और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करता है जी। वो खाद्य पदार्थ कोई भी हो सकते हैं जिनको कि हम कोल्ड स्टोरेज में रख के उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा लें और उनकी लाइफ को हम किसी भी एंड तक ले जा सकते हैं। ये तो सिंपल कोल्ड स्टोरेज की परिभाषा है। आपने अगर देखा होगा तो लोग बागों के दिमाग में कोल्ड स्टोरेज को लेके एक संशय ये है कि कोल्ड स्टोरेज जैसे आलू का कोल्ड स्टोरेज होता है, फ्रूट्स का कोल्ड स्टोरेज होता है, जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ सारे खाद्यान्न जिसमें अनाज, दलहन और कृषि के कोई भी प्रोड्यूस हैं जिनकी की लाइफ आपको बढ़ानी है। अगर आप बात करें दालों की, दालें में आपने देखा होगा कि यदि साबुत दालें आप लंबी रखेंगे तो उनके अंदर कीड़ा लग जाएगा, एक डंक लग जाता है जिसके कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अगर हम दाल को ठंड के अंदर ले जाएंगे, मान लीजिए, और साबुत दाल है, मैं छिली हुई दाल की बात नहीं कर रहा, साबुत दाल की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो डंक लगने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी क्योंकि ठंड में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते हैं। जी, ठीक। अब इसी तरीके से और कोई चीज में बात करिए, जैसे आप मसाले, जितने भी मसाले हैं उनको ज्यादातर को आप मिर्च सुनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च है। सूखी हुई लाल मिर्च का कहीं पे भी अगर एक बोरा भी मैं रख दूंगा तो उसके अंदर आसपास से आप जब गुजरेंगे तो आपको उसके अंदर से एक मिर्च की खुशबू आने लगेगी। इसका मतलब वो मिर्च की लाइफ घटती जा रही है और मिर्च उड़ रही है, हवा में जा रही है। अगर हम इसको ठंड में रख देंगे तो क्या होगा, ये जो उड़ने की प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी। दूसरा, उसका कलर जो रेडिश कलर है, धीरे धीरे अगर आप अपने घर में भी रख करके देखेंगे, बिना फ्रिज के आप नॉर्मल रखिए तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका कलर फेड हो जाएगा और वो लाइट कलर के, यानी कि वो डिटोरिएट हो रही है, वो घटती जा रही है और उसकी लाइफ घट रही है। मिर्च का तीखापन कम हो रहा है और साथ साथ उसका कलर खत्म हो रहा है। इन दोनों चीजों की अगर आपको लाइफ बनानी है तो आप इसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखें। अब कोल्ड स्टोरेज में आप किस टेम्परेचर पे रखें जिसकी वजह से कि लाइफ ज़्यादा बनेगी। हम जितना ज़्यादा उसके अंदर इनपुट डालेंगे, अगर हम उसको 0 डिग्री के आसपास ले जाएंगे तो हो सकता है वो 2-3 साल तक उसकी नॉर्मल लाइफ, जो आपको शेल्फ लाइफ है, वैसी की वैसी दिखे। अगर हम उसको 4 डिग्री 8 डिग्री के आसपास ले जाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने की हो सकती है। इस प्रकार से आप समझिए कि अभी आपने देखा होगा फ्रोजन प्रोडक्ट्स आने लगे हैं बाजार के अंदर। फ्रोजन प्रोडक्ट को हम -20 तक में स्टोर करते हैं। तो यानी कि व्यापारी वर्ग ये देखता है या हमारा समाज ये देखता है कि किस चीज को खाने से हम कितना उसके अंदर इनपुट डालें कि हमें उसका आउटपुट मिल जाए। यानी जो सस्ते आइटम है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसको हम लंबा ले जा सकते हैं। प्रोसेस फूड महंगा बिकता है। अभी हम कहें आलू रखेंगे, आलू मान लीजिए हम 2 साल के लिए स्टोर कर लें, तो अब आलू की बिक्री यदि 2 साल में ज्यादा के रेट में होने वाली है और उसको रखने में जो खर्चा आने वाला है, उन दोनों के बीच में हमारे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तब तो मैं रखूंगा, वरना मैं नहीं रखूंगा। बड़ा सिंपल बात है। फ्रूट्स, आलू की पैदावार, ये आपके सेब की पैदावार होती है कश्मीर में और सब में, हिमाचल में सेब की पैदावार, जिस टाइम पर पैदावार होती है उस फ्रूट की क्वालिटी कुछ और होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब थोड़े टाइम बाद, यदि 6 महीने 8 महीने कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा गया और जो पहले के कोल्ड स्टोरेज थे उनके अंदर रखा गया, तो उसके अंदर से धीरे धीरे पानी की नमी कम हो जाती है। और वो सेब अगर आप खाएंगे तो आपको भूस-भूसा सा नजर आएगा, उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। इसको बचाने के लिए अब आज की टेक्नोलॉजी यूज होनी शुरू हुई कोल्ड स्टोरेज में, उसमें ह्यूमिडिटी का भी फैक्टर टेम्परेचर के साथ साथ इंक्लूड हो गया कि ह्यूमिडिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि
टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। जी जी। तो एक सेकंड चीज आई कि कुछ प्रोडक्ट्स को ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है जी जी। कि अगर उसके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगी और जितने ज़्यादा हम मशीन चलाएंगे कोल्ड स्टोरेज के अंदर टेम्परेचर बनाएंगे उतनी ह्यूमिडिटी घटेगी। जी। तो अब जो कोल्ड स्टोरेज आज के संदर्भ में बन रहे हैं उनके अंदर ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर दोनों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है जिससे उनकी लाइफ एनहांस हो जाए। जैसे ही कोल्ड स्टोरेज हुआ तो इसके अतिरिक्त भी और कितने तरह के भंडारण होते हैं जो देश में हमारे यहाँ प्रचलित हैं या पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं? आप अगर गोडाउन्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर खाद्यान्न रखे जाते हैं तो 3 प्रकार के भंडारण मान लीजिए। एक है नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर जिसमें गोडाउन होते हैं एफसीआई अपने अनाजों को रखने के लिए, चावल, धान, गेहूं, वो एक नॉर्मल होते हैं। एक नॉर्मल एक कमरा बना दिया आपने, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पानी का असर ना हो, बारिश का असर ना हो उसके अंदर, आपको हवा में ज्यादा कीड़े मकोड़े ना लगे उसके अंदर। आपने इस तरह उसमें अंदर पेस्ट कंट्रोल का आपने अरेंजमेंट कर दिया। ठीक, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले एक आम कोल्ड स्टोरेज होते हैं। दूसरे भंडारण का प्रक्रिया है अनाज के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, जिसके अंदर साइलोज बनाए जाते हैं। साइलोज के अंदर क्या फायदा होता है? साइलोज के अंदर एयर का प्रेशर और दिया जाता है कि बाहर से हम हवा मार मार के और चीजों को पलटी करना। जो साइलो होते हैं अगर आपने देखे बहुत बड़े बड़े एक प्रकार से ड्रम समझ लीजिए छोटे रूप में। जैसे एक ड्रम 100 किलो के करीब भंडारण कर सकता है तो एक साइलो करीब करीब 1000 मैट्रिक टन माल का भंडारण करता है, लेकिन वो ड्रम है। ठीक, ड्रम के अंदर पलटी करने की प्रक्रिया है। ठीक, चीजों को घुमा सकने की प्रक्रिया बनी हुई है। ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होते हैं, वो घुमाते हैं और नीचे से उसमें हवा का भी सिस्टम होता है। ठीक, उसमें हवा माल को मारते रहते हैं, माल को घुमाते रहते हैं। उससे जो जर्मिनेशन है प्रोडक्ट का एक तो वो बच जाता है। ठीक, जर्मिनेशन से मतलब आप समझिए हर सीड जो कि हम बोते हैं वो उगता भी है। ठीक, तो इसका मतलब उसकी एक लाइफ है जो कि एक सर्टेन टाइम तक बरकरार है। अगर हमने उसको मिट्टी दे दी, उसको खाद दे दी, पानी दे दी तो वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक, उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की नॉर्मल कोर्स में होती है। ठीक, लेकिन उस पर भी सर्टेन टेम्परेचर और बातें काम करते हैं। तो साइलो क्या करता है? साइलो उसकी लाइफ को बढ़ा देता है और वो करीब 1.5 से 2 साल तक स्टोर करके आप सीड के रूप में प्रयोग कर सकते हो। खाद्यान्न के रूप में आप उसको किसी भी लिमिट तक कर सकते हो। अगर आप कहो कि 5 साल के लिए मुझे स्टोर करना है तो यू कैन स्टोर इट अप टू 5 ईयर्स साइलो के अंतर्गत। और तीसरा भंडारण जो हमारा वाला है जिसके अंदर हम टेम्परेचर कंट्रोल करके चीजों की लाइफ को एनहांस करते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ आमतौर पे ये 3 देखे जाते हैं। एक तो आमतौर पे ट्रेडिशनल गोदाम जो होते हैं जो हम देखते हैं आम लालाओं की दुकानों पे। और एक आपके लाला की गोदाम में आपने एक वेयर हाउसिंग वर्ड भी देखा होगा। वेयर हाउस बहुत बड़े बड़े बने रहते हैं, ऊपर से टीन शेड लगा रहता है। और रेलवे स्टेशन पे होते हैं, उनके अंदर कुछ भी भंडारण हो सकता है। नॉट ओनली की खाद्य पदार्थ का भंडारण है, उनके अंदर सीमेंट के गोदाम भी होते हैं, वो भी उसी शेप में बने। इसमें आशीष जी जैसे कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री में आप हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, तो हम देखते हैं कि सब्जी हुई, फल हुई और फूल जी, क्या इनका भी स्टोरेज होता है? कोल्ड स्टोरेज मैंने जैसा आपको बताया हर चीज को भंडारण करने के लिए जितनी भी उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, जैसे सब्जी, फ्रूट, इनके अंदर पानी की मात्रा भी है जी। तो जिन चीजों में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। एक आम बात है, वो जल्दी खराब हो जाएगी। हमने उसको टेम्परेचर कंट्रोल करके, मान लीजिए कि एक आलू है जिसको हम मान के चलते हैं हम 1 साल तक स्टोर कर लेते हैं। तो आलू के अंदर भी वही वाली बात है कि हम 0 डिग्री तक रहेंगे, 0 डिग्री से नीचे 0 से 4 डिग्री पे रहेंगे, 8 डिग्री पे रहेंगे, जर्मिनेट नहीं करेगा पहली चीज। दूसरा, उसके अंदर किसी प्रकार का बाहर के तत्व का प्रयोग नहीं होगा, तो वो जल्दी उसके अंदर जर्मिनेशन के साथ साथ सड़न की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करके हम आलू को स्टोर कर सकते करके उसकी लाइफ को 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सेब है या जो भी कोई फ्रूट्स है, ज्यादातर फ्रूट्स को हम स्टोर कर लेते हैं। और सब्जियां बहुत कम की जाती है। उसके पीछे रीजन यही वाला है कि जो स्टोर करने की कॉस्टिंग है उसका और जो हमें रिटर्न मिलने वाला है उसके बीच में मैचिंग नहीं बैठ रही। अगर हमें लगने लगे कि भाई हम बना सकते हैं, जैसे आपके सामने मटर आने लग गई, पहले तो ग्रीन पीस आप कितने खाते थे, आज फ्रोजन पीस बड़े आराम से खाई जा रही है। तो वो सब्जी की श्रेणी में है लेकिन उसका स्टोर हो रहा है। जबकि पहले एक सीजन था जाड़ों में खाली मटर मिला करती थी। इसी प्रकार से आज की डेट में ब्रोकली, ये कॉलीफ्लावर, ये सब चीजों को प्रोसेस करके और उनको -20 टेम्परेचर पे ले जाके फ्रोजन करके हम स्टोर कर ले रहे हैं। फ्रोजन प्रोडक्ट के अंदर भी हमने उसकी लाइफ को मान लीजिए मैक्सिमम तो 6 महीने से 8 महीने तक के लिए बढ़ा लिया है। लेकिन आम तौर पे बात करी जाए तो अगर हम टेम्परेचर ठीक रखते हैं तो कोई प्रोडक्ट में कभी नहीं आती है। अगर हम चाहें तो 1 साल 1.5 साल तक भी स्टोर करते हैं, लेकिन सब्जियां अलग अलग प्रकार की। अब हम ये तो आपने सब्जियों की बात बताई कि उसकी जो कॉस्टिंग है, डिमांड
जो रेट है उसके और जो कॉस्ट है उसमें मैच नहीं हो पाता, इसलिए आप लोग स्टोर नहीं कर पाते, वरना उसकी भी टेक्निक्स है। उसकी भी टेक्निक्स है। अच्छा, इसको हम इस पक्ष को अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब हम अनाज पे और फलों पे बात करते हैं। अनाज और फल को कोई भी कंपनी या व्यक्ति या संस्था कितने सालों तक स्टोर कर सकती है? मैंने जैसा बताया आपको, देखिए आप अनाज की किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब मैं आपसे बताऊं तो 4 से 5 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं जी अनाज को। जी। जर्मिनेशन नहीं होगा, पहली प्रक्रिया जी। स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, डिटोरेशन थोड़ा बहुत तो होगा, वो बात तो नहीं होगी जो कि बिल्कुल फ्रेश की माद होती है, लेकिन इतना हमारे आइडिया नहीं लगता है जी। क्योंकि उसके अंदर बाकी सब खाद्यान्न वैसे के वैसे ही अवेलेबल है। तो 4 से 5 साल तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं अगर हम सही टेम्परेचर पे सही टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको स्टोर करें तो।